हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स F. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट दिया हुआ है क्या? सबसे पहले फिर से देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन जो है हमारा क्या है पार्टिकल का, वो कांस्टेंट है और फोर्स भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है। फर्स्ट बता रहा है स्टेटमेंट की पावर डेवलप्ड बाय दिस फोर्स, ये फोर्स जो पावर डेवलप करेगा वह लीनियरली वेरी विद टाइम। सेकेंड में बोल रहा है कि पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स इज पैराबोलिकली विद टाइम, यानी कि पावर का मुझे टाइम के साथ रिलेशन चाहिए। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या कर रहा है, पावर डेवलप्ड बाय दिस फोर्स वेरीज लीनियरली विद डिस्प्लेसमेंट, फिर पावर का मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन चाहिए और पावर का जो है मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ डी नंबर में भी बोल रहा है क्या होगा रिलेशन। तो मुझे पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट वी, ये होता है। और यहाँ जो है वो एक जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम यूज कर सकते हैं न्यूटन इक्वेशन। न्यूटन इक्वेशन यूज करते हैं, वी यूज न्यूटन इक्वेशन। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। एक इक्वेशन ये आया है मेरे पास। देखो यहाँ हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी का हम दोनों रिलेशन जानते हैं, टाइम के साथ भी क्या रिलेशन है और वेलोसिटी का जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी क्या रिलेशन है, ये दोनों है मेरे पास। तो ये दोनों जो है वो इस ऊपर के इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, पावर इक्वल्स टू एफ यू प्लस ए टी, ये आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा पावर इक्वल्स टू क्या, एफ और रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आ गया। इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आ गया। तो हमारे पास एक ये आया रिलेशन पावर का जो टाइम के साथ आया रिलेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ आया रिलेशन। अब हम देखते हैं कि टाइम के साथ ये क्या आ रहा है, ये लीनियर आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये जो है वो पैराबोलिक आ रहा है। ये हमारा पैराबोलिक आ रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पावर जो है वो टाइम के साथ लीनियर दे रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है, सेकंड जो है वो गलत है। थर्ड में जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बोल रहा है लीनियर, ये भी गलत है, डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा पैराबोलिक आ रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ए और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।